ठीक। जय माता जी की साहब। मैं रघुवीर सिंह राजावत कुर्डाया हुक्म। आज हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद सिंह के बारे में। मेजर ध्यानचंद सिंह जी का जन्म प्रयाग, जो कि आज इलाहाबाद है, वहाँ 29 अगस्त 1905 को एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ। इनके पिता श्री सोमेश्वर दत्त सिंह जी थे। ध्यानचंद का बचपन का नाम ध्यान सिंह रहा, लेकिन आर्मी में बाले तिवारी के मार्गदर्शन में रहने की वजह से इन्हें स्नेह से ध्यानचंद कहा जाता था और इसी तरह से इनका नाम ध्यानचंद पड़ गया। तो ये हॉकी के इतने अच्छे खिलाड़ी थे कि इनकी हॉकी स्टिक को जादू स्टिक कहा जाने लगा। बॉल इनकी हॉकी स्टिक से छूटती नहीं थी, ऐसा लगता था जैसे इसी से चिपकी हुई है और ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनकी खेल की और ये जो ख्याति है वो इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोगों ने तरह तरह की यूं वहम पाल ली कि पता नहीं इनकी हॉकी स्टिक में क्या है, कोई जादू है क्या नहीं है। हॉलैंड वालों ने यहाँ तक कह दिया कि इनकी हॉकी स्टिक में चुंबक लगी हुई है। बाद में जब हॉकी स्टिक को तोड़ के देखा गया तो उसमें कुछ नहीं निकला। सोचिए कितने उम्दा खिलाड़ी थे एक इंटरनेशनल लेवल पर जब ये बात कही जाए। इसके अलावा जापान में इनके हॉकी स्टिक के ऊपर गोंद लगे हुए होने तक की बात कही गई। मैं समझता हूँ कि हॉकी की कलाकारी के अंदर जितना नाम मेजर ध्यानचंद का लिया जाता है, विश्व के अंदर शायद ही कोई ऐसे खिलाड़ी रहे होंगे जिनका नाम मेजर ध्यानचंद की तरह इतना लिया जाता हो, जितनी उनकी कलाकारियों का, उनकी खेल की चर्चाओं के बारे में नाम लिया जाता है। और इनका खेल इतना उम्दा रहा करता था कि इनके जो प्रतिद्वंदी जो खिलाड़ी हुआ करते थे वो खुद अपनी सुध बुध खोकर अपना गेम भूल जाते और इनके गेम को देखने का लुत्फ उठाने लग जाते। और इतना ही नहीं, वियना नाम के देश के अंदर इनकी मूर्ति लगाई गई और उस मूर्ति के अंदर इनके 4 हाथ लगे हुए, 4 हाथों में 4 हॉकी स्टिक लगे हुए, जैसे अपने मंदिर में देवी देवताओं के यहाँ लगे हुए थे। सोचिए विदेश के लोग इनकी कितनी आदर करते हैं, इनका कितना इन्होंने विदेशों में नाम कमाया। और उसके अलावा रुडोल्फ हिटलर, जर्मनी के रुडोल्फ हिटलर, कौन नहीं जानता रुडोल्फ हिटलर को, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सबको पता। हिटलर बच्चे बच्चे से पूछ लिए, कितने जिद्दी सम्राट रहे रुडोल्फ हिटलर। उन्होंने इनका गेम देखा और इनसे जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश की, लेकिन मेजर ध्यानचंद सिंह की देशभक्ति कि उन्होंने रुडोल्फ हिटलर तक को मना कर दिया। उन्होंने अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए खेलना पसंद किया। और इसके अलावा इन्होंने कई हासिल किए, जैसे कि 1956 के अंदर इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा। और इनका जो जन्म दिवस है 29 अगस्त, इसको भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार ने इसे भारतीय राष्ट्रीय खेल घोषित किया। उसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ ने मेजर ध्यानचंद सिंह को शताब्दी के खिलाड़ी के खिताब से नवाजा। बहुत बड़ी चीज़ है ये अपने आप में। और जब इनकी डेथ हुई दिल्ली के अंदर अपने 3 दिसंबर 1979 को, तो इनकी जो शव है इसको झांसी लाया गया। झांसी में इनका दाह संस्कार वहाँ नहीं हुआ जहाँ पर शमशान में हुआ करता है। इनका दाह संस्कार हुआ अपने उस मैदान में जहाँ कभी ये खेला करते थे। क्या कभी आपने सोचा कि इनका दाह संस्कार कहाँ होगा? तो देखिए, एक शख्स जो एक साधारण राजपूत परिवार से रहा और उसने विश्व के अंदर क्या ख्याति हासिल की। हम क्यों दूसरों का उदाहरण देते हैं? बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास में। आइए और हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये सब बताएं कि हमारे पुरखों ने क्या किया, हमारे साथ हमसे जो पहले के लोग हैं उन्होंने क्या किया, उनको इनके लोगों के बारे में बताएं और इनको शिक्षा दें कि हम ये लोग भी अपने आप को साबित करें और देश को अग्रसर करने में मदद करें और एक अवसर दें देश को। जय माता जी की साहब।